अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं कि मान लो कोई एपीआई बनाते हो आप। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया राउट्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं एपीआई बनाया हूँ एम्प्लॉय के लिए, इसके लिए। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है कि मुझे एपीआई नहीं, एपीआई का रिस्पॉन्स ऐसा नहीं चाहिए मुझे। आगे फ्रंट एंड पे रिएक्ट नहीं है, एग्जाम्पल रिएक्ट एंगुलर होगा तभी तो आप इसको यूज कर पाएंगे, या फिर जावास्क्रिप्ट होगा फ्रंट एंड पे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि पूरी वेबसाइट ही मैं इस पर डेवलप करूँ? मेरा वेबसाइट भी मतलब जो जो मेरा एचटीएमएल भी है वो भी हमारा कहाँ से है? सर्वर से। तो आपने हमने देखा भी था कि रिस्पॉन्स में हम लोग एचटीएमएल लिख देंगे ना तो एचटीएमएल मिल जाता था, अगर याद हो तो हम लोग रिस्पॉन्स में जब एचटीएमएल लिख देते हैं तो हम लोग एचटीएमएल मिल जाता है। कहाँ पे भाई? जैसे मान लीजिए ये वाला रहा, गेट एम्प्लॉय। तो गेट एम्प्लॉय में अगर यहाँ पे क्या लिखा हो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में एक जेसन भी लिखा हुआ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं रिस्पॉन्स डॉट एचटीएमएल का फाइल तो वहां पे क्या मिल जाएगा? एचटीएमएल, है ना? तो यहाँ पे अब एक चीज समझते हैं, देखिए है क्या। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत आजकल पॉपुलर है, उसका नाम है ईजेएस। क्या नाम है? ईजेएस। ईजेएस क्या देता है? एक टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कराता है। देखिए कैसे। तो ईजेएस के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ कि ईजेएस है क्या। बहुत पॉपुलर है ईजेएस, यही है इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या है। अब इसको, इसका मतलब क्या है देखिए। ईजेएस का मतलब क्या होता है? एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग। हाँ, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग ये क्या कर रहा है कि एक टेम्पलेट प्रोवाइड कराएगा जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। ठीक है। उसके लिए आपको रिएक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रिएक्ट और एंगुलर की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, है ना? ईजेएस बहुत अच्छा टूल है ये, वो लाइब्रेरी है। इसके अंदर बहुत सारी चीज यूज प्लेन जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट, फास्ट डेवलपमेंट टाइम, सिंपल सिंटैक्स, स्पीड द एग्जीक्यूशन, इजी डिबगिंग, एक्टिव डेवलपमेंट। तो ये सारे ईजेएस का कॉन्फ़िगरेशन है। ये कहता है कि बिल्कुल सिंपल है, देखो इस तरीके से बोला है। कोई आपको वेबसाइट बनाना हो तो इस तरीके से बनाइए। अब मैं जेसन स्पॉट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं जेसन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ईजेएस का। एक छोटा सा ईजेएस का कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आप देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं है यार, सिंपल सा है, जावास्क्रिप्ट का है, बस जावास्क्रिप्ट ही है। बस इतना समझिए जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है। तो अगर आपने कोई जावा लैंग्वेज पढ़ा हो या पीएचपी पढ़ा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पीएचपी होता है ना, सर्वर्स पे चलता है, दोनों कोड उसी में लिखते हैं, पीएचपी भी एचटीएमएल भी, वही ईजीएस है, कंफर्म पूरा का पूरा। मिक्स। अभी इसके अंदर पता है ईजीएस के अंदर क्या लिखेंगे? डिजाइनिंग एचटीएमएल भी लिख देंगे डायरेक्ट, और साथ में पता है क्या लिख देंगे? जावास्क्रिप्ट। और ये सर्वर से फाइल बनकर आएगा और आपको दिख जाएगा, उसी को बोल। जेएसपी जैसे होता है ना, जेएसपी होता है जावा सर्वर पेज। जेएसपी आपने नाम नहीं सुना होगा कि जावा की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो। जेएसपी उसी के टाइप से क्या है मेरे पास? ईजेएस। और ये जो लगा है ना परसेंटेज, देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टैग्स। हाँ, ये डेटा प्रिंट करवाने का टैग, एक्सप्रेशन लिखने का टैग है। इसको एक्सप्रेशन टैग बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन लिखने के लिए। ठीक है। एक होता है स्क्रिप्ट लेट, स्क्रिप्ट लिखने के लिए कि आपको कोई जावा स्क्रिप्ट लिखना हो तो उसके लिए अलग टैग यूज करना है। इसके अंदर बहुत सारे टैग्स है जिसको आपको यूज करना है। यही वो कह रहा है, देखिए नीचे आए, देखिए नीचे होगा, टैग्स के बारे में बताया होगा उसने। यहाँ पे नहीं लिखा है, कहीं पे लिखेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये रहा, देखिए क्या बोल रहा है, इस टैग का नाम क्या बोला? स्क्रिप्टलेट टैग। दिख रहा है आपको? मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। इसको बोलता है व्हाइट स्पेस। ठीक है। ये बोल रहा है आउटपुट टेम्पलेटिंग। ये एक्सप्रेशन लिखने वाला देखिए इक्वल के साथ है आउटपुट। यहाँ पे वैल्यू लिखा है कि आउटपुट द वैल्यू इन द टेम्पलेट। टेम्पलेट पे कोई वैल्यू आपको डिस्प्ले करवाना हो, वहां पे ये वाला आपको यूज करना है। तो देखिए कैसे इसका यूज करेंगे, आपको थोड़ा यूज करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट, आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे यूज करेंगे नीचे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि भाई ईजेएस इंस्टॉल करो मशीन में अपना। तो कर ले npm इंस्टॉल ईजेएस। हाँ, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया। वापस npm स्टार्ट करो। अब ये कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको, अगर कोई वेबसाइट बनवाना है, आपको एपीआई भी बनाना है, वेबसाइट भी बनाना, वेबसाइट भी खोलना चाहिए। तो पहले सोर्स में हम लोग काम करें, एक व्यूज नाम का फोल्डर ले लेंगे, VIEWS ले लिया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन app.js में करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए मैंने एक कोड कमेंट भी किया हुआ, कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, देखिए यहाँ पे app.set views path.join। पाथ एक हमारे पास लाइब्रेरी है Node.js का, जो दो पाथ को वर्ज करने के लिए यूज करते हैं। तो डायरेक्टरी नेम बताया था, dir नेम क्या होता है? करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी में पता है क्या आएगा? कौन सा फोल्डर का नाम? Node.js learn। ये करेगा Node.js learn को जोड़ दो src और व्यू के साथ। क्लियर हो गया? व्यूज नाम का पाथ है। ठीक है। अब इंजन में मैंने सेट कर दिया कि इंजन क्या चलेगा मेरा? ईजेएस। ईजेएस का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा यहाँ पे।
अब आते हैं आगे पूरे इंजन पे। अगर कहीं पे भी आप यूज करते हैं ना टेम्पलेट, तो आपको EJS के कॉन्फ़िगरेशन के साथ यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। इंजन का नाम क्या, EJS। तो कहीं पे भी फाइल में आप .EJS लिख देंगे ना, तो वो देखिए अब मैं व्यूज में जा रहा हूँ, यहाँ पे एस कर देते हैं। निशांत सर, हाँ जी सर ये बताइए। जो व्यूज एंड इंजन है, ये क्या मतलब ये नोड जेएस के हैं ये पार्ट, ये वाला? अभी मैंने एक, हाँ, जो व्यू है ना, ये इंजन सेट कर रहे हैं हम लोग, इससे एक मिडिल वेयर है, यहाँ पे सेट कर रहे हैं एक्सप्रेस के थ्रू कि भाई इसके अंदर जो मैं टेम्पलेट बना रहा है ना, उसका इंजन EJS पे बेस्ड है, मतलब EJS ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब बोलेगा जो भी व्यूज व्यूज देख रहे हैं ना, व्यूज कि आपको टेम्पलेट जो दिखाना है वो किस फोल्डर में रहेगा, SRC व्यूज के अंदर। तो SRC व्यूज यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको एक फाइल बनाएंगे, देखिए कैसे, पहले देख लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे दे देते अमित .EJS। क्या नाम दे दिया, अमित .EJS। यहाँ पे आप डायरेक्ट HTML लिखिए भाई मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता रहा हूँ, इसमें जावास्क्रिप्ट भी इंटीग्रेट कर देंगे ना। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, मैं एम्प्लॉयर आउटर पे जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ समझिएगा। EMP देखिए, EMP राउटर डॉट गेट स्लैश अमित, एक पाथ बना रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं फंक्शन। आपको पता है ना, फंक्शन यहाँ पे भी डायरेक्ट दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। अभी टेस्ट करने के लिए मैं दे रहा हूँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। जब आपको टेम्पलेट को डिस्प्ले करवाना हो तो जैसा नाम लिखकर क्या लिखेंगे, रेंडर। और आपका उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है भाई, जो आप देना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, क्या नाम है उसका, अमित। यहाँ पे लिखेंगे कुछ नहीं, अमित लिखते हैं। सबसे पहले आप चेक करते हैं भाई अमित लिख करके कि मेरा UI डिस्प्ले होता है या नहीं। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं API के अंदर है, वाह, दिख गया, समझ रहे हैं। देखिए, आप जब भी कोई, आपने फाइल किस नाम से बनाया है, amit.EJS, इसी के लिए EJS को कैसे समझ लिया वो, इसका इंजन सेट किया है यहाँ पे। अगर ये EJS सेट नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रन नहीं होगा। हाँ, .EJS लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप ये तो पाथ पे चल रहा है ना, ये तो पाथ है आपका अमित नाम का यार, ये देखो ना, ये तो पाथ है, वो थोड़ी ना चलेगा, ये पाथ लिया ना अमित वाला। जैसे ही अमित कोई पाथ डालता है तो क्या रेंडर करेगा, अमित, अमित नाम से फोल्डर बना हुआ है, वो खुला। अगर इस फोल्डर का नाम कर दूं पेमेंट, तो यहाँ पे पेमेंट लिखना पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन पेमेंट तभी चलेगा जब उसका नाम .EJS से सेव होगा, क्योंकि आपने इंजन में क्या सेट किया है, EJS। इसी तरीके से कोई और टेम्पलेट इंजन आप अगर आप यूज करते हो, उसका जैसे पग है, PUG, एक्सप्रेस का, तो वहां पे पग लिखते हैं, PUG लिखते हैं, और फाइल का नाम सब बनाते हैं, तो .PUG से सेव करते हैं। समझ में आ रहा है अमित आपको, ठीक है। तो देखिए आप, तो मैंने EJS से कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब ये बोलेगा सर जो आप EJS के साथ जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि आप जो EJS के, तो दिखेगा कहाँ, वो सारे फाइल आप बना कहाँ रहे हो। तो सारे फाइल जो बनाने का जो सिंटैक्स लिखा है वो यहाँ पे सेट किया इंजन ने, कि बोला भाई जितने भी व्यूज हैं, ये व्यूज देना फिक्स है, ये नाम फिक्स है, जितने भी व्यूज हैं हमारा, जितने भी टेम्पलेट बनेंगे वो इसी फोल्डर में रहेंगे। क्लियर हुआ, सोर्स के अंदर व्यूज नाम के फोल्डर। आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, कुमार XYZ कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे आप XYZ कर दीजिए, यहाँ चेंज मत करिएगा, ये व्यूज बता रहा है कि ये व्यूज यहाँ पे सारे लाइब्रेरी का नाम। हाँ, तो अब ये ऑलरेडी डला हुआ सिस्टम है, तो वो खुद ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई EJS इंजन डला हुआ, मैं इंजन पे ही सेट कर दिया है पूरा। क्लियर हुआ, इसको यहीं पे सेट करके रखना हमेशा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट डॉट आपको दिख गया, तो यहाँ पे जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको पेमेंट वाला पेज दिखेगा। देखिए अब पेमेंट खुलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें एक खासियत है, पता है क्या, आइए सबसे बेनिफिट पता है क्या, देखिए मान लीजिए कि कोई डेटाबेस से आपने डेटा फेच किया, अब थोड़ा सा बदलाव करते हैं, इसी कोड में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अब हम लोग चेंज करने की आ जाए, समझने की कोशिश करिएगा। ये एम्प्लॉय कंट्रोलर है, अब कंट्रोलर में एक फाइल बनाते हैं, कोड यहाँ लिखते हैं ना, देखिए मुझे इमेज, जो अभी इमेज जो ये वाला था ना मॉडल, गेट ऑल इमेजेस, इसी का यूज करने वाले हैं सर। देखिए कैसे यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो गेट ऑल इमेजेस है ना, इसी का एक और API बना देते हैं, इसका देते हैं नाम इमेज दे दो। कोई दिक्कत, ठीक है, इमेज दे दो, मिल गया।
अब ये वाला कोड यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे नाम देते हैं इमेज डेटो, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं इमेज। तो अब ये नहीं, यहाँ नहीं ओपन कर रहे हैं, देखिए ना, देखते जाइए सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलग से कंट्रोलर बना दिया हूँ, बस कुछ नहीं है, इमेज दे दो, जैसे सब गेट एम्प्लॉय सबका बन रहा है ना, तो वैसे कोड यहाँ आ गया मेरा, तो दिक्कत। अब यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट रेंडर क्या, पेमेंट, कर दिया रिस्पॉन्स, लेकिन पेमेंट के साथ क्या भेज दिया, आरएस डेटा। क्लियर हो गया, क्या भेजा मैंने, आरएस डेटा। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। अब ईजेएस आपको क्या कहता है, यहाँ पे समझिए, ईजेएस किसमें चलते हैं कि अगर कोई डेटा भेज रहे हो, यहाँ से डेटा भेजा होगा कहीं पे इस तरीके से, तो ये कह रहा है कि अगर आप कोई टेम्पलेट पे, अगर आप टेम्पलेट पे भेजना चाहते हो कोई एचटीएमएल का, जावास्क्रिप्ट का कोड, तो आप इस तरीके से भेजोगे, तो उसका की का नाम बना दोगे, तब हम लोग डेटा तो भेज देते, की का नाम नहीं बनाया, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से माई डेटा कॉलन आरएस। क्लियर हुआ। अब ये पेमेंट टेम्पलेट खुल जाएगा, देखिएगा अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आप ये पाथ लिखोगे ना सर, आइए खोल के देखते हैं ना, HTML दिख रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पे डेटा भी सेट किया है मैंने, वो डेटा इस पे डिस्प्ले कर देंगे। देखिए कैसे पेमेंट दिख रहा है आपको, यहां पे बोलता है कि जैसे आपको कोई आखिर जावास्क्रिप्ट लिखना है, अब बोले जावास्क्रिप्ट लिखेंगे क्यों, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका डेटा आ रहा है इसी फाइल पे, मैंने सेट किया है यहाँ पे कंट्रोलर पे, देखिए कि जब ये पेमेंट वाला पेज खुले तो ये डेटा सेट रहे, ये डेटा भेज दिया माई डेटा। अब यहाँ पे चलाएंगे, देखिए क्या लूप, और लूप चलाने के लिए यूज करते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट है, ये वाला यूज करेंगे, समझ में आया। यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिएगा माई डेटा डॉट मैप ईएली स्टार्ट क्लोज, और यहाँ पे क्लोज करेंगे बंद, और यहाँ पे करेंगे ओपन, समझ में आ गया। यहाँ पे लिखेंगे क्या, परसेंट इक्वल ING SRC, यहाँ पे ऐसे डबल कोट्स परसेंट वेट 50 हाइट 50 बंद, यहाँ पे लिखते हैं ईएली डॉट इमेज, हाँ चेक करते हैं, चारों इमेज डिस्प्ले हो गया, चार इमेज अपलोड किया, चार इमेज। अमित आपको क्लियर हुआ, देखे आप कैसे इमेज डिस्प्ले कर दिया, हाँ जी जी सर, क्लियर नहीं हुआ ना, हो गया। अब बताता हूँ, ये कह रहा है देखिए सर्वर से क्या आ रहा है, नया HTML, लेकिन सर्वर के पास डेटा भी है, वो कहता है कि जब HTML लेके जा रहे हो तो डेटा भी ले लो, लेकिन जो डेटा ये दे रहा है ना सर, ये एम्प्लॉय कंट्रोलर जो डेटा दे रहा है, यहाँ पे दो टाइप की रेंडरिंग हो रही है। अगर रिएक्ट होता तो ये इमेज कहाँ डिस्प्ले होता, फ्रंट एंड पे ये सारा ING SRC है ना, फ्रंट एंड पे बनता, लेकिन ये यहीं से बनाकर भेज रहा हूँ, मतलब पास वास सब लगा के भेज रहे हैं, डायरेक्ट जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा, ब्राउजर को कोई काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिस्प्ले करेगा। ये कोड बैकएंड पे चल रहा है, ये कोड अगर इसे बोलूं ना, ये क्या कोड है, बोले सर्वर साइड, तो आप एक HTML में जावास्क्रिप्ट कैसे लिख देंगे, इसी के लिए वो टैग दिया है, ये टैग का यूज करो लिखने के लिए, समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं, अब इसको थोड़ा देर के लिए मैं हटा देता हूँ, चलिए मैं कट कर दिया एग्जाम्पल, मैं बोलूं कि मुझे पैराग्राफ में थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ से एम्प्लॉय कंट्रोलर पर चलते हैं, ये वाला मैं कमेंट करता हूँ, फिर से मैं अलग लिख देता हूँ।